नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम जानेंगे कि क्या होता है कोलिजियम सिस्टम और क्यों सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को लेकर अनबन रहती है और कैसे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। लेकिन बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या होता है ये कोलिजियम सिस्टम। आपको बता दूं, कोलिजियम सिस्टम 5 जजेस का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक सीजेआई और 4 सीनियर जजेस मौजूद होते हैं। जी हाँ, एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज मौजूद होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर को लेकर। जी हाँ, तरक्की, नियुक्ति और तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जिसमें 5 जजेस का समूह होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी जज के तरक्की, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए। आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 124 पैरा 2 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 217 के पैरा 1 में हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो इतनी क्लियर नहीं है। तो कोलिजियम में किस प्रकार जजेस की नियुक्ति होती है पहले वो समझते हैं। वो कोलिजियम जिसमें 5 जजेस का ग्रुप होता है, जिसको कुछ लोग 5 जजेस का फ्रेंड सर्कल भी कहते हैं, वो जजेस के नाम की सूची यानी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। हालांकि जो सिफारिश होती है वो मानना अनिवार्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति कोलिजियम को पुनर्विचार करने का आदेश दे सकती है। लेकिन अगर कोलिजियम ने वापस राष्ट्रपति को वो नाम की सूची अगर दी है तो वो राष्ट्रपति को माननी अनिवार्य होगी। इसका मतलब हम समझते हैं कोलिजियम सिस्टम में सिर्फ सरकार की भूमिका सलाह देने भर की है, उसे मानना या ना मानना कोलिजियम यानी 5 जजों के समूह के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट का यही कोलिजियम राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई और हाई कोर्ट के जजेस की जो ट्रांसफर है उसका फैसला भी ये सुप्रीम कोर्ट का यही कोलिजियम लेता है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती। जी हाँ, इसमें भी कोई केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति किस प्रकार होती है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए वहां भी एक कोलिजियम सिस्टम होता है जो वहां के जजों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास भेजता है। और आपको बता दूं, इस हाई कोर्ट के कोलिजियम में एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जब कोलिजियम नहीं हुआ करता था तो तब जजेस की नियुक्ति किस प्रकार होती थी। आपको बता दूं, जजों की जो नियुक्ति है वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव से राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के कंसल्टेशन द्वारा ही किया जाता था। यानी इसमें सरकार का पहले बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार का जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो गायब हो गया। आपको बता दूं, कोलिजियम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद ही हुई थी जिनको 3 जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं हम फर्स्ट जजेस केस की। तो फर्स्ट जजेस केस यानी 1982 में सीजीआई का जो ये सुझाव है उसको अस्वीकार किया जा सकता था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो ये कंसल्टेशन है, जो सीजीआई के द्वारा कंसल्टेशन है, उसको सरकार अस्वीकार कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने सेकंड जज केस 1993 में इस फैसले को वापस लिया और कहा कंसल्टेशन का जो अंग्रेजी शब्द है इसका मतलब केवल एडवाइस नहीं बल्कि सहमति भी है। जी हाँ, 9 जजों की बेंच ने 7-2 की बहुमत से फर्स्ट जजेस केस को पलट दिया और कहा सीजीआई का ये कंसल्टेशन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 सीनियर जजेस की सहमति भी होगी। इसका मतलब कोलिजियम में 1993 में पहले 3 जजेस का ग्रुप हुआ करता था जिसमें एक सीजेआई और 2 सीनियर जज मौजूद होते थे। अब बात करते हैं थर्ड जज केस 1998 की। इस केस में पहली बार कोलिजियम शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम शब्द का जो जिक्र है वो आज तक नहीं है। जी हाँ, और कहा गया जजों की नियुक्ति या तबादला करने के लिए सीजेआई को 4 सीनियर जजों की राय भी लेनी पड़ेगी। मतलब जो समूह हुआ करता था 3 जजों का वो बढ़ाकर 5 जजों का कर दिया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश मानना पड़ेगा किसको? राष्ट्रपति को। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। इसके बाद पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट एक्ट को पेश करते हैं जिसमें जजों की जो नियुक्ति है खुद जज नहीं बल्कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी करेगी।
जी हाँ, मोदी सरकार के द्वारा ही एनजेएसी का आगाज होता है, जिसमें पहले जज ही जज की नियुक्ति करते थे, लेकिन इसको पलटकर एनजेएसी पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलता है और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 और एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दोनों को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उसको नकार दिया और कहा न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कार्यपालिका को न्यायपालिका में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है और उसका सेंटर पॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उसकी बात करते हैं आखिर उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 में मेंशन तो है, लेकिन जो उस नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो मेंशन ही नहीं है। तो किस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है? वो होती है सीनियोरिटी कन्वेंशन के तहत। यहाँ पर सीनियोरिटी कन्वेंशन का मतलब एज से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कितने साल कितने समय में एज अ सुप्रीम कोर्ट जज काम किया है, उसके बेसिस पर होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है। जो आउटगोइंग सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं सीनियर मोस्ट जजेस का नाम, और ये जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर कितने समय तक काम किए हैं इसके बेसिस पर होता है, ना कि एज के बेसिस पर। तो ये जो नाम है, रिकमेंडेशन है, वो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भेजती है प्रधानमंत्री के पास। इसके बाद प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को, और उनके हस्ताक्षर के बाद सीजेआई बनते हैं। अब वापस बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की, जहां पर एक जज दूसरे जज की नियुक्ति, प्रमोशन और उनके ट्रांसफर के फैसला लेता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है जो ये कोलिजियम सिस्टम है वो नेपोटिज्म और करप्शन दोनों को बढ़ाता है। करप्शन का अगर हम एग्जांपल ले तो यही कोलिजियम सिस्टम जस्टिस यशवंत जो कि हाई कोर्ट में जज थे, उनके घर पर भारी कैश जो है वो मिलता है, जिसके बाद जो ये कोलिजियम सिस्टम है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का यही कोलिजियम उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर देता है। जी हाँ, यही फैसला, यही कोलिजियम उनके साथ खड़ा हो जाता है और वो उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर देता है। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो नेपोटिज्म और करप्शन दोनों को बढ़ावा देता है। तो इस पर आपको क्या लगता है, जो कोलिजियम सिस्टम है ये हट जाना चाहिए और वापस से एनजेएसी का जो सिस्टम है वो आ जाना चाहिए? और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बाद कौन अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा।